ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वाक़ प्रेरणा स्थल पर महात्मा ज्योतिराव फूले के 200वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। महात्मा फूले के 200वीं यौम पैदाइश के मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, सेहत व खानदानी बहबूद के वज़ीर JP नड्डा, समाजी इंसाफ और तफ़वीज़ इख्तियारात के वज़ीर वीरेंद्र कुमार, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल, साबिक़ अरकान पार्लियामेंट, लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी अतुल कुमार सिंह और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी उन्हें गुलाए अक़ीदत नजर किए। महात्मा ज्योतिराव फूले 19वीं सदी के हिंदुस्तान के अहम समाजी मुसहलीन में से एक थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी समाजी और माशी नाहमवारियों को ख़त्म करने के लिए वक्फ़ कर दी और गरीबों, किसानों और माशरे के दीगर महरूम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल काम किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के ज़िले मुर्शिदाबाद की जंगीपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर AI से तैयार करदा फर्जी वीडियोज़ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने वोटरों से अपील की है कि वो ऐसे गुमराह कुन मालूमात से दूर रहें और बड़ी तादाद में वोट डालें। यह बयान इस तनाज़े के एक दिन बाद सामने आया है जब मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वाज़ेह किया था कि भारतीय जनता पार्टी का हुमायूं कबीर जैसे लीडरों के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं होगा। PM मोदी ने कहा कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, तृणमूल को अपनी हार नजर आ रही है, इसीलिए वो AI के जरिए फर्जी वीडियोस बनाकर झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने आसाम और पुडुचेरी में भी ऐसा ही किया है। मैं आपको खबरदार करता हूं कि उनसे गुमराह ना हो। यह तनाज़ा मुर्शिदाबाद के लीडर हुमायूं कबीर से जुड़ा है, जिनकी एक मुबैना सिगरेट वीडियो तृणमूल कांग्रेस ने जारी कर दी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हफ्ते को कहा है कि फौजी छावनियों के लिए फल, सब्जियां और अनाज मुकामी किसानों से खरीदने का फैसला किया गया है, जिससे जवानों को ताज़ा फल, सब्जियां और अनाज मिलेगा और इससे मुकामी किसानों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने हफ्ते से शुरू होने वाले कौमी सतह के अंत कृषि महोत्सव 2026 का इफ्तिताह करने के बाद लोगों से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव भी मौजूद थे। ये मेला 13 अप्रैल तक जारी रहेगा। सिंह ने यह भी बताया है कि जवानों के खाने में श्रीअन्न मोटे अनाज को शामिल करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान मुल्क की तामीर और खिदमात के शोबे की बुनियाद है। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी किसानों को मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी मानते हैं। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल ने महात्मा ज्योतिबा फूले के यौम पैदाइश के मौके पर ज़िले दौसा के बांदी कोई में 607.66 करोड़ रुपए की लागत से 213 तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर शर्मानी पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पर रखने, बांदनी कई दौसा रेलवे गेट पर ROB की तामीर, बांदी कई और बिस्वा म्यूनसिपलिटी में सीवरेज और नक्काशी पानी के काम, राजस्थान के हर ब्लॉक में एक हायर सेकेंडरी स्कूल में सावित्री बाई फूले और लाइब्रेरी के क़याम और तमाम अजला में महात्मा ज्योतिबा फूले आदर्श विद्यालय के क़याम का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने कहा है कि रियासती हुकूमत गरीबों, किसानों, मजदूरों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पूरी लगन के साथ काम कर रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते के रोज़ कस्तूरबा गांधी की यौम पैदाइश पर उन्हें दिली खिराज अक़ीदत पेश किया और उन्हें कौमी तहरीक में ख़वातीन की खुद मुख्तारी की मजबूत बुनियाद और तहरीक का एक मुस्तकिल ज़रिया करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा कि कौमी तहरीक में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की मजबूत बुनियाद और हम सब के लिए मशाल राह कस्तूरबा गांधी की यौम पैदाइश पर उन्हें दिल की गहराइयों से खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उन्होंने जद्दोजहद आज़ादी के दौरान उनकी इस्तेक़ामत को उजागर करते हुए कहा कि मुतादिद बार जेल जाने के बावजूद वो अहम समाजी और सियासी मकासद के लिए अपने अज़्म पर साबित कदम रहे। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज़ मारूफ समाजी मुसल्ला महात्मा ज्योतिबा फूले की यौम पैदाइश पर उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया और ज़ात पात की बुनियाद पर तफरीक के खिलाफ उनकी ताहयात जदोजहद और समाजी बराबरी के लिए उनके इनकलाबी कामों को याद किया। राहुल गांधी ने इस मौके पर अपने पैगाम में कहा कि फूले ने अपनी पूरी ज़िंदगी पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ और विखार के लिए वक़्फ़ कर दी। उन्होंने कहा कि तफरीक और अदम मसावत के खिलाफ उनकी जदोजहद ने मुल्क को मसावत और इंसाफ का रास्ता दिखाया और मज़ीद कहा कि फूले के
नज़रियात हमें हमेशा समाजी इंसाफ की सिमत में आगे बढ़ने की तरगीब देते रहेंगे। इस्लामाबाद में हफ्ते के रोज अमेरिका और ईरान के दरमियान शुरू होने वाली बातचीत के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने क़याम अमन के हवाले से मोहतात उम्मीद का इजहार किया है। ताहम साथ ही मरकजी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी पर सख्त तनकीद करते हुए तेजी से बदलती हुई आलमी सूरत हाल में हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर संजीदा सवालात उठाए हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक बयान में कहा है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान इस बातचीत के ताल्लुक से आलमी सतह पर बशमूल हिंदुस्तान ये उम्मीद पैदा हुई है कि ये पायदार अमन के अमल का आगाज साबित हो सकती हैं। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि ऐसी कोशिशों को पड़ोस में इसराइल की मुसलसल जारयत की वजह से पटरी से नहीं उतरना चाहिए। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर-ए-आला और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की कौमी सदर मायावती ने महात्मा ज्योतिबा फूले के यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए समाजी इंसाफ और तालीम के शोबे में उनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाना बनाते हुए माजी में किए गए नामों की तब्दीली का इल्ज़ाम लगाया। मायावती ने अपने सरकारी सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने इंतहाई पसमानदा, दलित और महरूम मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए तारीखी काम किया है। उन्होंने खास तौर पर तालीम के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत में इनकलाबी पहल की, जिसमें उनकी अहलिया सावित्री बाई फूले की शिराकतदारी बेमिसाल रही। राजस्थान के साबिक वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत ने हफ्ते को समाजी मुसल्ला महात्मा ज्योतिबा फूले की यौम पैदाइश पर उन्हें नमन किया। इस मौके पर गहलोत ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि महात्मा फूले ने इंतहाई मुश्किल दौर में शदीद समाजी इम्तियाज़, मुखालिफत और तौहीन की बर्दाश्त करते हुए भी खवातीन की तालीम की शम्मा रोशन की। उन्होंने कहा कि उनके इसी पुख्ता आज़्म और सावित्री बाई फूले के बेमिसाल ताउन का ही नतीजा है कि आज हिंदुस्तान की बेटियाँ हर शोबे में अपनी कामयाबी का परचम लहरा रही हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने हफ्ते को बताया है कि उसने हाल ही में अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसकी ग्रुप कंपनियों से मुतालिक एक केस में तलाशी की कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके नतीजे में 6.3 करोड़ रुपए की नकदी, 7.5 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात, चांदी की ईंटें और लग्जरी गाड़ियाँ जब्त कर ली गई हैं। ईडी के एक सीनियर एहलकार के मुताबिक ये छापे गुरुग्राम और दिल्ली में अर्थ ग्रुप के डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स और मुतल्लिका इदारों से वाबस्ता 10 मुकामात पर मारे गए। मनी लॉन्ड्रिंग की ये तहकीकात दिल्ली पुलिस की इक़्तिसादी जुराइम की रोकथाम से मुताल्लिक शाख की जानिब से अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के इसके डायरेक्टर्स और मुतल्लिका इदारों के खिलाफ धोखाधही, मुजरिमाना खयानत और साजिश के तहत दर्ज की गई 5 FIRs पर मुबनी है। 11 अप्रैल की सुबह मराठवाड़ा खित्ते के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसमें हिंगोली, परभनी और नांदेड़ शामिल हैं। ये झटके हफ्ते को तकरीबन 9:15 बजे से 8:46 के दरमियान महसूस किए गए, जिसके बायस कुछ वक्त के लिए लोगों में तशवीश की सूरत हाल पैदा हो गई। तफसीलात के मुताबिक सबसे पहले 8:45 पर हिंगोली ज़िले में ज़लज़ले का एहसास हुआ, जिसके फ़ौरन बाद 8:46 पर परभनी और नांदेड़ के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़मीन हिलने की इत्तलात हैं। ज़लज़ले से घरों में खिड़कियाँ और बर्तन हिलने लगे, जिससे शहरियों को झटकों का अंदाज़ा हुआ। हिंगोली के शहर समेत बसंत, ओढ़ा और कलमनूरी तालुका में झटके महसूस होते ही लोग एहतियातन घरों से बाहर निकल आए। इसी तरह नांदेड़ के बाज़ देही इलाकों में भी ज़मीन हिलने की तस्दीक की गई। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD ने हफ्ते को कर्नाटक के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की सरगर्मी जारी रहने की पेशगोई की है और साहिली अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिल बारिश, गरज चमक और तेज़ हवाओं का इम्कान है। मौसम की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक साहिली कर्नाटक में वक्फे से बारिशों और बिजली की चमक देखी जा सकती हैं, जबकि अंदरूनी इलाकों में दिन के दौरान हल्की फुल्की बारिश और अबरालूद मौसम रहने का इम्कान है। हुकाम ने समंदरी हालात के ख़राब होने और अचानक मौसमी तब्दीलियों के पेश नज़र साहिली कमज़ोर इलाकों में रहने वाले माहीगीरों और रिहायशियों से एहतियात बरतने की हिदायत की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदा होने पर आबनाए होर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगा। साथ ही सदर ट्रंप ने एतमाद जाहिर किया है कि आबनाए होर्मुज़ किसी भी तरह से जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के लिए खुला रहेगा। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान के साथ एक अच्छे मुआहदे का पहला मौजू आइटमी हथियारों से दस्तबरदारी होना चाहिए, चाहे तेहरान ने बारहा ये कहा हो कि इसे एटमी हथियार हासिल करने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मगरबी एशिया में मुस्तकिल अमन हासिल करने के लिए पाकिस्तान की सालसी में हफ्ते को इस्लामाबाद में
अमेरिकी और ईरानी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात होने की उम्मीद है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में एक वफ़द पाकिस्तान गया, जिसमें ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेडिस किशन्स भी शामिल हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ी की जर्मन हम मनसब युआन से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान अब्बास इराक़ी ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ बेएतमादी के माहौल में मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि बेएतमादी की वजह अमेरिका की वादा खिलाफी वर्जी और सिफारती धोखाधड़ी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि ईरान भरपूर अथॉरिटी के साथ अपने अवाम के मफादात और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वाज़ेह है कि जंगबंदी मुज़ाकरात के सिलसिले में अमेरिका और ईरान के वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ईरान से जामे जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस आला सतह के वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुंचे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ और दामाद भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। साबिक़ अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने 2028 के सदारती इंतखाबात में दोबारा हिस्सा लेने का इंदिया दे दिया। न्यूयॉर्क में नेशनल एक्शन नेटवर्क के सालाना कन्वेंशन के दौरान गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैं इस इम्कान पर गौर कर रही हूँ। तकरीब में शहरी हुकूक़ के रहनुमा अल शार्पटन के सवाल पर हैरिस ने वाज़ेह ऐलान से गुरेज किया, ताहम कहा कि मैं इस बारे में सोच रही हूँ और मुमकिन है मैं इलेक्शन लड़ूँ। कमला हैरिस ने अपने तजुर्बे का हवाला देते हुए बताया कि मैं 2021 से 2025 तक सदर जो बाइडन के साथ नायब सदर रही हूं और मुझे सदारती जिम्मेदारियों का मुकम्मल इदराक है। तकरीब के अख्तिताम पर कमला हैरिस ने कहा है कि मैं मुस्तकबिल के फैसले अवाम के मुफाद को मद्देनजर रखकर करूंगी और मुनासिब वक्त पर अपना हतमी ऐलान करूंगी। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के F-16 लड़ाका तैयारों ने अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के तैयारों को मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंचने पर फ़िज़ाई हुदूद में सिक्योरिटी फराहम की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जीनत बन गई। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 21 सेकंड की वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पाक फ़िज़ाइया के 5 F-16 तैयारे अमेरिकी फ़िज़ाइया के बोइंग से 32A तैयारी के हमरा पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में परवास कर रहे हैं। पाक फ़िज़ाइया ने अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के तैयारे को इस्लामाबाद के करीब नूर खान एयरबेस पर उतरने तक सिक्योरिटी फराहम की। अमेरिका में वीज़ा फ्रॉड के एक संगीन मुकदमे में 10 हिंदुस्तानी शहरियों पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मुल्ज़िमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने वीज़ा हासिल करने के लिए जाली मुसल्लह डकैतियों की साजिश तैयार की। हुकाम के मुताबिक बोस्टन की विफाकी ग्रैंड ज्यूरी ने 10 हिंदुस्तानी शहरियों पर वीज़ा फ्रॉड की साजिश का बाज़ाब्ता इल्ज़ाम आयद किया। इससे कबल मार्च में इन अफराद के खिलाफ इब्तदाई फौजदारी शिकायत दर्ज की गई थी। महकमा इंसाफ के बयान के मुताबिक मुल्ज़िमान ने मुबैना तौर पर सहूलत स्टोर्स में फ़र्जी मुसल्लह डकैतियों का मनसूबा बनाया ताकि वहाँ काम करने वाले अफराद खुद को जराइम का शिकार ज़ाहिर करके इमिग्रेशन दरख्वास्तों में फ़ायदा हासिल कर सकें। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मारूफ समाजी मुसल्ला ज्योति राव फूले को पेश किया खिराज अकीदत। कहा रियासती हुकूमत फूले के समाजी इंसाफ और मसावी मवाक़े के नज़रियात से है मुतासिर। BRS सरबराह केसिया ने महात्मा ज्योतिराव फूले की यौम पैदाइश के मौके पर पेश किया खिराज अकीदत। BRS दौरे हुकूमत में पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए नाफिज करदा मुतादिद स्कीमों को किया याद। जिले जगतियाल के मोते में 20 अप्रैल को BRS का अज़ीमुश्शान जलसे आम का इनेकाद। BRS सरबराह केसिया जलसे आम से करेंगे खिताब। BRS कायदीन ने इंतजामात का किया मुआयना। रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत वादों की तकमील में पूरी तरह नाकाम। रेवंत रेड्डी ने सिवाय दहली दौरों के कोई काबिल जिक्र तरक्याती काम अंजाम नहीं दिया। रियासत में KCR के दोबारा इख्तिदार पर वापसी यकीनी। इब्राहिम पट्टनम में पार्टी कारकुनों के इजलास से KTR का खिताब। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने ज़रई मार्केट यार्ड का किया दौरा। किसानों की शिकायत पर ज़रई ओहदेदारों पर सख्त बरहमी का किया इजहार। फौरी कार्रवाई करने की दी हिदायत। किसानों और BC तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी का आयद किया इल्ज़ाम। हुमायूं कबीर तनाज़े के दरमियान PM मोदी का TMC पर हमला। फर्जी वीडियो से होशियार रहने की आवाम से की अपील।
मुकामी किसानों से जवानों के लिए फल, सब्जियां और अनाज खरीदा जाएगा। कौमी सतह की अंतर कृषि महोत्सव 2026 का इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने जर्मन हम मनसब से टेलीफोन पर की बात। कहा, ईरान बेएतमादी के माहौल में मुज़ाकरात में हो रहा है शामिल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.